तो चलिए क्या है सिविक्स का सबसे वन चैप्टर का नाम क्या है बताइए आप लोग। सत्ता में साझेदारी। ये सत्ता में साझेदारी का क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 50% क्या आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, 20-25 होगा, देख लिया जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्या कर रहा है बताइए। बताओ भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था कहाँ है। लोकसभा में है नहीं, पंचायती राज व्यवस्था। इसका क्या होगा सी होगा। मतलब पंचायती राज व्यवस्था में क्या है भारत में महिलाओं के लिए क्या है आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण समझते हैं किसी भी निर्धारित जगह पर निर्धारित सीट को क्या कहते, देखो कौन है, सुनो देखो हम बता रहे हैं। ज़्यादा होशियार, देखो ज़्यादा होशियार बनने वाला पता है ना, सीआर के तरह रहेगा, सीआर के तरह। देखो क्या होगा, तू लोग का आचरण पता है कहाँ जाएगा, यूट्यूब पे भी जाएगा, समझ में आ रहा है। जो हंस रहे हो वो सब जाएगा, देखेगा कितना खतरा लड़का है यहाँ पे रायपुर चोर में। चलिए आप लोग आगे सही कर रहे हैं, मजाक नहीं। देखिए ये आगे कर रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रभावित करने वाले असमानताएं कौन कौन है बताओ। कह रहा है लोकतंत्र को खराब करने वाले, क्या बात कर रहा है समझ रहा है तू। ये देखो ये क्या कर रही है, देखो लोकतंत्र को खराब करने वाला, ठीक ना। तो इसमें क्या है जाति व्यवस्था है, सांप्रदायिकता हो सकता है, और लैंगिक विविधता। लैंगिक विविधता मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग का। लैंगिक विविधता मतलब क्या होता है, लड़का लड़की में भेदभाव, जाति व्यवस्था और सांप्रदायिक। इसका मतलब सांप्रदायिकता मतलब आप लोग समझते हैं क्या, धर्म के आधार पर बंटवारा, समझा ना। तो ये क्या है लोकतंत्र के लिए सभी क्या है, सभी क्या है, सभी लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में जातिगत भेदभाव मिटाने हेतु, सबसे मिटाने हेतु कह रहा है कि जाति को, जातिगत भेदभाव मतलब कि किसने मिटाने के लिए भारत में मतलब खड़ा हुआ था। तो खाली भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, ये ज़्यादा किए थे, समझ में आया ना। ये सभी लोग हैं, समझ में आया क्या है, इसमें ये सभी हो जाएंगे। इसका हो जाएगा डी। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा क्या कह रहा है। चलो इसमें बता दो, छोड़ने का बात कर रहे हो तो कौन है, कौन बोला है, राकेश बताओ हमें। चमकर का दांत बंद करो, कोलगेट महंगा होते जा रहा है तुम्हारे वजह से। सही कह रहे हैं, इसने वजह से दांत का में गंदा होता है खाने में, लेकिन हंस के गंदा कर रहा है प्रदूषण से। तो कोलगेट का ज़्यादा यूज कर रहा है तो कोलगेट का महंगा ही बढ़ रहा है, समझ में आया ना। 10 रुपया है लेकिन 10 रुपये में कम आ रहा है, खाली उसको फुला के दे रहा है। हाँ वही देखो मार्केटिंग क्या होता है तू लोग जानता है, खाली दांत चियार लेता है। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले कोलगेट का पैकेट देखोगे ना, ओकरा में पतला होता था ये गेट निकलने वाला कोलगेट, लेकिन अब क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया है। देखना ध्यान से, क्या लिए कि दबाएगा तो ज़्यादा फेंक देगा, जल्दी खत्म होगा। बड़ा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो ये 10% थी। क्या थी, 10% थी, समझ में आया ना। 33% है अभी, समझ में आया ना, 33% है। इसको 33.5 करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक, कह रहा है कि भारतीय जाति प्रथा का मूल आधार है। भारत में जाति प्रथा का मूल आधार क्या है, धर्म है। देखो ये जो है ना कर्म है, तो कर्म ये पहले था। आज से कितना 100 बरस पहले, 1200 बरस पहले, 1000 बरस पहले था, समझ में ना। ये किसके आधार पे था, मतलब कि जाति किसके आधार पर बढ़ता था, कर्म के आधार पर। कि यदि आप दूध बेच रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, जादव कहलाएंगे, समझ में ना। मलिकाना हक रखे हैं तो क्या कहलाएंगे, राजपूत कहलाएंगे, उसी तरह से। लेकिन आज की डेट में इसी को क्या कर दिया गया, खाली आजकल जादव भाई गरु रख रहे हो, कोई भी रखा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ इसीलिए तो अब क्या हो गया है, अब जन्म के आधार पर है कि यदि आप जादव परिवार में जन्म लिए क्या कहलाएंगे, जादव कहलाएंगे, समझ में आया ना। हाँ जौन हाईवे परिवार में जन्म लिया वो क्या कहलाएगा, हाईवे बोले, हाईवे NH2। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। वो बोल रहा है कि भारतीय संसद में महिलाओं को कितने % आरक्षण देने की मांग की गई है। अभी मांग कितने % की गई है, तो 33 है, लेकिन कितना किया गया, 33.5, समझ में आया ना, 33.5। कह भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, 21 होगा, नहीं होगा, 22 होगा, नहीं 22। ठीक, एक और नया शामिल किया गया ना। हाँ अब देखो ये बार ये मांग उठता है कि भोजपुरी को क्यों 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता, जबकि इनको 3 से 4 राज्य में क्या किया जाता है, बोला जाता है, लेकिन भोजपुरी को क्यों नहीं किया जाता है। हाँ भोजपुरी भाषा में क्या है, बहुत सारी भाषा क्या है शामिल है, जैसे कि मैथिली, मगही, बर्जी सब शामिल है। इसीलिए तो भोजपुरी भाषा को खराब कौन कर रहा है बताओ, ये क्वेश्चन है, कौन बताएगा। नहीं, भोजपुरी बोलने वाले गायक समझा ना। शांत रहो, जितने भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं ना गायक में, ये सारे लोग खराब कर रहे हैं। इसका नाम अब क्या है, निम्नलिखित व्यक्ति में लोकतंत्र में रंग भेद मतलब क्या गौर करिए, समझा ना। उसके विरोधी नहीं थे,
मतलब कि इसमें रंग भेदभाव गांधी जी विरोधी नहीं थे। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन पर टांग के फेंक दिया था नीचे कैसे कर दिया था, समझ में आया ना। हाँ, ये विरोधी नहीं थे, ये तो बहुत विरोधी थे, समझ में आया ना। इसमें जेड गुडी नहीं थे, बाकी सब क्या थे, समझ में आया ना। जेड गुडी गांधी जी से एगो आदमी है, समझ में आया ना। हाँ, बाकी अब करेंगे भारत एक डॉट डॉट डॉट, यहाँ राज्य नहीं होगा, राष्ट्र या संघ होगा, समझ ना। राज्य नहीं होगा, राष्ट्र या संघ, क्या है धर्मनिरपेक्ष। पूछा कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। मतलब यहाँ पे कोई भी धर्म आके क्या कर सकता है, रह सकता है। हाँ, अब करेंगे जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब लैंगिक विभाजन की हम बात करते हैं तो किससे अभिप्राय होता है बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। जब भी लैंगिक आएगा तो कौन आएगा उसमें, स्त्री और पुरुष आएगा, ठीक ना। तो स्त्री और पुरुषों के बीच क्या चीज, जैविक अंतर, मतलब समझ आया, ये हो जाएगा। अब आगे करा है, ये क्या करा है, नारीवाद आंदोलन। ये नारीवाद, नारी मतलब समझ रहे हो, जौन घर बिगाड़ी। तो नारीवाद में मतलब कि जो भी लोग काम करते हैं किसके लिए काम करते हैं, तो लैंगिक समानता के लिए। किसके लिए, लैंगिक समानता, मतलब कि नारी में स्त्री और पुरुष, मतलब कि दोनों का समाज में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। नहीं तो कहाँ पहुँच जाएगा, घर, हाई कोर्ट। हाँ, याद रखना ये लोग, तू लोग आगे गलती नहीं होने देना समझा ना। हाँ, कर रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र सबसे क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। टेस्टों में ये सब आएगा। हाँ, सत्ता में साझेदारी सही है, सत्ता में साझेदारी क्यों सही है, सत्ता में साझेदारी देश विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। देखो ये डी सही होगा, लेकिन तुम लोग ध्यान से रखना कि ई क्या करे, यह विविधात को अपने अंदर समेट लेती है। विविधात मतलब समझ रहे हो, विविधात मतलब सारे अंतर, मतलब जितना अंतर के धर्म लोग हैं उसको क्या करता है, एक में क्या करता है, समेट लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझा ना। नहीं, डी देखो, डी का है, डी सिर्फ क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ना कि खत्म कर रहा है। ये सिर्फ कम कर रहा है, खत्म थोड़े कर रहा है, समझा ना। ये कम कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ये पूरा सबको एक में समेट ले रहा है। हाँ, आगे कर रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 16वीं लोकसभा में कितना थी, 61। बहुत बढ़िया, ये सब तेज है। वो कहाँ से सब याद कर लिया। नहीं, ये कहाँ भेजें, नहीं भेजेंगे, ऐसे ही करोगे, सब मारने लगेगा हमको। लड़का सब हमको मारने लगेगा, कहे कि उधर खाली भेज रहे हैं। देखो कर रहा है कि क्या है, सांप्रदायिक राजनीति का मूल माना जाता है क्या है, इनमें से सभी। हाँ चलो, बाकी सब पढ़ लेना, यदि ना समझ आएगा पूछो। कर क्या बोलो, कौन नहीं आ रहा है, चलो इसमें पढ़ो। तो 15 करा कि सांप्रदायिक राजनीति की मूल मान्यता क्या है। सांप्रदायिक का मतलब समझ रहे हो, सांप्रदायिक मतलब धर्म के आधार पे, ठीक ना। तो कह रहे धर्म के आधार पर, क्षेत्र को समुदाय का आधार मानना, राजनीति को समुदाय का आधार मानना, उपयुक्त सभी। मतलब कहने का मतलब देखो, सांप्रदायिक का मतलब सिंपल समझो, एक किसी व्यक्ति का क्या होता है, मतलब किसी क्षेत्र में किसी का साम्राज्य होता है, समझ में आया ना। बिहार में किसका साम्राज्य था पहले, लालू यादव के, समझ में आया ना। तो वो किसके आधार पर जीते थे, सांप्रदायिक के आधार पर जीते थे, समझ में आया ना। तो ये जाति धर्म, ठीक, क्षेत्र का आधार पर राजनीति क्या है, गंदा है, समझ में आया ना। आगे तू लोग देखो, कह रहे कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है बताओ कोई। हाँ, बहुत बढ़िया, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। 16 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आगे देखो, ये वाला तो बताना नहीं पड़ेगा। 17 कौन होगा, इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, मतलब कि मैच कौन नहीं कर रहा है। पाकिस्तान किसके लिए बना, इस्लाम के लिए। हाँ, तारा लिए कि सानिया मिर्जा के लिए। देखो, पाकिस्तान मुस्लिमों को देखकर बना है, श्रीलंका बौद्ध धर्म को, इंग्लैंड ये, लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है। इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्ष, इसमें सब धर्म रहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये करो नहीं। करा है कि निम्नलिखित में भारत के लिए सा कथन सही है। भारत के लिए कौन सा कथन सही है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। धार्मिक स्वतंत्र मतलब समझ में आ रहा है। देखो क्या कर रही है, कहाँ करे वो लोग का, कहाँ करे वो चिनारी ना। मिठाई खिलाने हम आएंगे, सेकेंड आएगी तब। सेकेंड आने के बाद ये लोग आज ही मिठाई खिला दिए। नहीं खाया है, कौन कौन इसमें खाया है। देखो, निम्नलिखित भारत में कौन है, कौन कथन सही है। तो यह क्या है, धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पे है। किस पे है, धर्मनिरपेक्ष, मतलब इसका कोई धर्म नहीं है। आगे आप लोग देखिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, बताओ कितनी थी। हाँ, ये होगा 10.86%, लेकिन हमें लगता था कि 24 थी। 1 मिनट, हाँ अच्छा, शुरू में है ना हो। हाँ, तो ये है, चलो 10%। आगे चलते हैं। 50 को नहीं है बाबू, ज़्यादा ये 20-25 को होगा। हाँ, कह रहा है कि देखो, सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। यहाँ गलती दे दिया। देखो, कह रहा है कि सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है।
तो सामाजिक विभाजन जाति के आधार पर भी होता है, क्षेत्र के आधार पर भी होता है, जन्म के आधार पर, मतलब ऊपर 3 में से सभी। यहाँ कोई नहीं दिया, गलती है, गलती है वो प्रकाशन गलती किया, समझ में आया ना। प्रकाशन छापने वाला बबुआ हम कंपनी खोल के बैठे हैं ये वाह। बस करिए एगो कंपनी हम खोल सकते हैं, नया नया गाली बनाने वाला। एडमिशन फी ना होगी, वो जनता रॉ के एजेंट की तरह डायरेक्ट हम सिलेक्शन कर लें घूम घूम के। जैसे कि फील्ड में जाएंगे तो लोग का सुन लेंगे, करा है किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत अधिक हो गया, किस लोकसभा में, 17वीं में। देखो तू लोग एक बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे बढ़ेगा महिलाओं की भागीदारी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी मांग भी उठ रहा है। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई के सामने बैठा लोगे ना, मान नाच हो रहा है, तुम बोरा पे अपना बैठा लियो, तो पहले तो तुम्हारे पास खाड़ो कैसे पैर हिलाएगा ऐसे ताकि बतियाएगा, समझ आ रहा है ना। धीरे धीरे बैठेगा, गोड़ पसारेगा, फिर सो जाएगा ओढ़ के, समझ आया ना। इसी प्रकार ये लोग का हाल है। दिया गया 10%, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 33, 33 से 33.5, 33.5 से कहेंगे 40% अब लेंगे। अब फिर कह देंगे हाँ हो भी सकता है, वो सब समझ रहे हो ना। तब ये सब ऐसे लोग अलग से पैदा थोड़े होते हैं, वैसे कर रहे हैं ना, वैसे है ना। देखो कर रहा है कि अधिकारों और अवसरों को, ठीक ना, मामले में महिलाओं की विशेष आश्रय दे, सांप्रदायिक नारीवाद ना कर रहा है। ये देखो अवसर, अधिकारों और अवसरों को मामले में महिलाओं को विशेष आश्रय देना, ये नारीवाद के नेता करते हैं ना। मतलब क्या, अरे वो बंद करो ना यार, क्या तू लोग बड़ा ही सब। देखो आज सुनो हम बता रहे हैं, आज मजा आ रहा है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है ना। कौन कौन इसमें कभी मजदूरी करने गया है, कौन हाथ उठा दो। गए हो सही में, कहाँ गए हो, नहीं कहाँ गए हो। नरेगा वो मजदूरी नहीं है, वो कबो मत करना, तो जेल में डाल देगा, बिना काट के जा रहा है। 14 बरस से बेसी हो गया तुम्हारा है। अच्छा देखो 16 होता ना। चलो टेंशन मतलब चलो बोला है तो हमारे बोला। आगे देखो तो ये क्या है, नारीवाद। अब आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। क्या यह धर्म का आधार भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म को राजकीय धर्म मानता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी है, महिलाओं को मतदान के आधारित अभाव है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, नहीं ये क्या होगा, सी होगा। मनाही मतलब माना करता है। आगे मनाही मतलब माना, जैसे सब्जी को पता है क्या कहता है देहात में, तरकारी। और कौन क्या कहता है, तिया ना। हाँ मतलब होता है, सब अपना अपना भाषा होता है, भारत में भाषा। अब कह रहा है देखो धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन कहाँ है, भारत में है। बाकी जगह ये सब खत्म कर दिया है, यहाँ पे तो सिर्फ पाकिस्तान में सब वही सब है। वही मतलब समझ रहे हो, आतंकवादी। देखो सांप्रदायिक राजनीति, देखो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है, किस पे होता है, सांप्रदायिक राजनीति इन सब पे ना होगा, वो क्षेत्र पे भी होगा, जाति पे भी। तो इनमें से क्या होगा, सभी, इनमें सभी। देखो सांप्रदायिक का मतलब, देखो तुम पहले समझ, संप्रदाय का मतलब समझ रही हो। जैसे मान जाओ कि एगो पहाड़ पे कौन रह रहा है, एगो गांव बना के, समझ में ना, तो उसका क्या हो गया, संप्रदाय हो गया, ठीक ना। मान जाओ कि रायपुर चोर के फील्ड में सीढ़ी पर 10 को 20 को हमेशा रहता है, भंगुआई रहता है, तो वो सबका क्या हो गया, सांप्रदायिक हो गया, समझ में ना। तो इसमें ये ध्यान रखना है, मतलब जैसे में धर्म के आधार पर सांप्रदायिक होता है, जाति के आधार पर भी होता है, क्षेत्र के आधार पर भी होता है। कह रहा है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी थी, इस पे पीटेंगे तू लोग को। लोकतंत्र की कह रहा है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी थी, अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एक बार तू लोग को बताए थे कि ध्यान रखना, ये भी है अब्राहम लिंकन। कह रहा है कि निम्न जातियों को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि पुकारा नहीं जाता है, मतलब भारत में छोटे जाति जिसको माना जाता है उसको किस नाम से नहीं पुकारा जाता है, शूद्र नाम से नहीं पुकारा जाता है, शूद्र नहीं है, अत्यंत भी पुकारा जाता है, शूद्र भी पुकारा जाता है, हरिजन भी कहा जाता है, द्विज मतलब बीच वाला, BC1 BC2 ये सब आता है ना, ये वाला। हम तो ना देख रहे हैं, तेरी बाल भी देखते नहीं। आगे देखो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, देखो 47 में भारत पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 1 साल बाद कौन हुआ था, श्रीलंका हुआ था। ये कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीति का आधार नैतिक मूल्य होना चाहिए, नहीं ये कहते महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण का 3रा चैप्टर में पढ़ना है तू लोग को, समझ में ना। हाँ संघर्ष में, समझा ना, संघर्ष में ये डाल दिए यूट्यूब पर जाकर देख लेना।
जय बस बहुत बढ़िया, जो देख रहा है उसको तहे दिल से धन्यवाद। देखो सब्सक्राइब, समझ लो सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है बताएं। हाँ, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मान जाओ कि तुम लोग आज परीक्षा में जाने वाले हो, तुम लोग नहीं आज परीक्षा में जाने वाले हो, रात में तुमको पता चला कि वाला चैप्टर हमारा कमजोर है, हमारा वही टीचर से पढ़ना जाना से हम पढ़े हैं, समझा ना, तो फिर से देख सकते हैं। मतलब कौन सर ये भी सर हैं, ये लोग भी, समझ में ना। आगे देखिए, तो ये फायदा देखो, हम तुम लोग का फायदा गिनवा रहे हैं, अपना फायदा में नहीं रहते हैं। बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ था बताओ? बहुसंख्यकवाद नहीं पता है तुम लोग के? अरे सिंगल कहाँ के हैं? श्रीलंका में वही ना थे ज़्यादा, हो तो ये राष्ट्रीय भाषा बना दिए थे, तो क्या होगा? श्रीलंका। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई कीजिए ताकि याद ना हो। कहता क्षेत्रवाद की अभाव एक परिमाण नहीं है, कहा कि क्षेत्रवाद की अभाव का एक क्या है? परिमाण नहीं है। तो अपने क्षेत्र से लगाओ, क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है? तो कहा कि परिमाण नहीं है। तो अलगवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित और अपने क्षेत्र से लगाओ राष्ट्रीय एकता। तो अब इसमें देखो तुम लोग कौन है, ध्यान से। अपने क्षेत्र से लगाओ। क्षेत्रवाद की भावना का एक परिमाण नहीं है, अलगवाद होगा, समझ आया ना। अगर है कहता तो कौन होता? अपने क्षेत्र से लगाव होता, समझ आया ना। आगे बस अब खत्म हो गया शायद, देखो आ गया, देखो संक्षिप्त उत्तर आ गया है, मतलब खत्म हो गया 1 चैप्टर तुम लोग का। आगे आप लोग देखिए, समझ में ना आए तुमको, कभी समझ में नहीं आएगा। लास्ट में साहब वाला से पूछेगा बाबू हम कहीं तू कह रहे, सही कर रहे हैं, उसको पूछेगा वहाँ पे, नहीं वो पूछेगा वो अपना से। हाँ कर रहा है, चलो देखो बहुत बढ़िया है, समय एकदम आगे रह रहा है, कमा के खिलाना भी पड़ता है, समझ में आया ना। हाँ कर रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? नहीं, ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। कर रहा है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। मुंबई का पुराना नाम बम्बई, समझा ना। बहुत बढ़िया, यार लो ऐसे ही। कह रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण का तात्पर्य क्या है बताओ? क्षैतिज वितरण मतलब, क्षैतिज मतलब समझ रहे हो? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऐसे ऊर्ध्वाधर पाया था, क्षैतिज ऐसे, तो बताओ कौन है? वाह बहुत बढ़िया, ताली बजा दो एक बार। अरे तू लोग ये होगा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिका। व्यवस्थापिका का मतलब समझ रहे हो? विधायिका, समझ में ना, का वितरण। आगे देखिए करा है, ये क्या है? युगोस्लाविया के विघटन का निम्न में कौन कहा था? ये वो का है? ये वो देश है, तो क्या था बताओ? धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारा, ठीक। विघटन हो गया भारत का, ऐसे ही करवाइए क्या हो? ये वो तो जवाहरलाल नेहरू गलती की है कि जिन्ना लेके पाकिस्तान चल गया, और इसके गलती से पता है कौन जाएगा? खाली अकेले जाएगी। जैसे सानिया मिर्जा गई थी, ठीक है ना। तो फिर आप लोग जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।